Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with chapter number 6. That is solving simple problem based on quadratic equations, and today we will take a few miscellaneous problems from exercise 6C, 6D and 6E. Let us first take a problem from exercise 6D. We will take question number 9 here. In this statement, rupees 250 is divided equally among a certain number of children. If there were 25 children more, each would have received 50 पैसे less. Find the number of children. तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि 250 रुपये हमने कुछ बच्चों में डिवाइड करे, बांट दिए 250 रुपये. अगर 25 बच्चे ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 50 पैसे कम मिलते. हमने बताना है कि कितने बच्चे हैं हमारे पास जिनको कि हमने रुपीज़ 250 डिवाइड करने हैं. तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एक्सरसाइज 6D, क्वेश्चन नंबर 9. तो टोटल अमाउंट है हमारे पास जो हमने डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड, रुपीज 250. लेट टोटल चिल्ड्रन X. तो therefore each child will get, देखो अगर हम 250 रुपीज एक्स बच्चों में बांट रहे हैं तो हर बच्चे को मिलेंगे 250 डिवाइडेड बाय एक्स, इतने रुपीज. जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 250 ओवर 10, यानी कि हर बच्चे को 25-25 रुपए मिलेंगे. तो यहां पे हमने टोटल चिल्ड्रन एज्यूम करे थे एक्स, तो इसका मतलब ईच चाइल्ड विल गेट रुपीज 250 ओवर एक्स. अब न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब वो बोलते हैं कि अगर 25 बच्चे ज्यादा होते तो इट मीन्स x प्लस 25. तो दिस इंप्लाइज नाउ ईच चाइल्ड विल गेट, अब यहां पे आ जाएगा रुपीज 250 डिवाइडेड बाय x प्लस 25, यानी कि अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल चिल्ड्रन, जितने हमारे पास टोटल चिल्ड्रन है. तो अब वो बोलते हैं कि हर बच्चे को 50 पैसे कम मिलेंगे. तो इसका मतलब, क्योंकि जब देखो बच्चे कम होंगे तो सबको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ा देंगे तो वहाँ पे जो हर बच्चे के पास अमाउंट जाएगा वो कम हो जाएगा. तो इसका मतलब जो पहले पैसे मिलने थे 250 ओवर x रुपीज़, उसमें से अगर हम नया अमाउंट माइनस कर दें तो हमारे पास 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 50 ओवर 100, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये वाला अमाउंट रुपीज़ में था. तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 और 5 और 10 1/2. टेक 250 कॉमन, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 25 इज इक्वल टू 1 ओवर 2. 250 कॉमन लिया कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकें हम. अब टेक एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 25, तो हेयर इट इज x प्लस 25 माइनस x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x माइनस x कैंसिल. So it is 250 into 250 over x square plus 25x is equal to 1/2. हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया जो एलसीएम आया था. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 250 into 25 is equal to x square plus 25 into 1. 2 into 250 ये हो जाएगा 500
500 को जब हम 25 से करेंगे तो 5 इंटू 25 होता है 125, तो इट इज 12500 is equal to x square plus 25. तो it will be x square plus 25 minus 12500 is equal to 0. So ये हमारे पास इस केस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब हम इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12500. अब इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. तो अब हम देखें कि 12500 इसके लिए मिडल टर्म अगर हम स्प्लिट करेंगे तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 100x, क्योंकि 125 और माइनस 100 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12500. अब उसी तरह से पेयरिंग कर दो. फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर से x कॉमन, इट इज x प्लस 125. थर्ड एंड फोर्थ से माइनस 100 कॉमन, तो इट इज x प्लस 125 अगेन. तो वी विल गेट टू फैक्टर्स एज x प्लस 125 एंड x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. अब उसी तरह से अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर तो 0 होएगा. तो इट मीन्स x प्लस 125 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 125 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 100. बट दिस इज रिजेक्टेड. क्यों रिजेक्टेड? बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी नेगेटिव. क्योंकि जो संख्या है कोई भी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती जब हम काउंट करेंगे. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 आ गया. तो देयरफॉर जो टोटल चिल्ड्रन थे हमारे पास जिनको हमने पैसे डिवाइड करने थे वो कितने थे? 100. तो इस तरह से हम सिचुएशन से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करके जो भी चीज़ हमें काउंट करनी है उस चीज़ की वैल्यू हम बता सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6E से कंसिडर करेंगे. अब हम यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट एज ऑफ फादर की एज हमने एज्यूम करी x ईयर्स. तो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन ये हमें गिवन है एंड इट इज गिवन टू बी 45 ईयर्स. तो इसका मतलब एज ऑफ सन क्या आ जाएगी? टोटल में से x माइनस हो जाएगा 45 माइनस x ईयर्स. अब हमें ये बताया हुआ है कि 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 24. तो 5 ईयर एगो की अगर हम बात करें तो 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले जो एज ऑफ फादर होएगी दैट विल बी x माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले वो 5 साल छोटा होएगा तो माइनस 5 कर देंगे. और एज ऑफ सन दैट इज सेम 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 45 माइनस x से 5 माइनस कर देंगे जो उनकी हमने प्रेजेंट एज एज्यूम करी थी. 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि 5 ईयर एगो की एज का जो प्रोडक्ट है दैट इज 124. x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124. नाउ ओपन द ब्रैकेट 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0. इट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. नाउ हियर वी कैन टेक नेगेटिव साइन कॉमन, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हम पॉजिटिव ही रखेंगे. तो इट इज x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324. अब हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच एवर वी फील कन्वीनियंट. तो हम यहाँ पे 36 और 9 का केस लेके देख लेते हैं. 36 इंटू 9 4 5 324. 36 और 9 का जो प्रोडक्ट है वो 324 है और उनका सम
45 है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे -36x और -9x में। एंड सेम उसी तरह से फर्स्ट टर्म से कॉमन आया, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से कॉमन आया x, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म से कॉमन आया 9। तो हमारे पास दो फैक्टर बने, x - 36, x - 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम x - 36 और x - 9 को सेपरेटली 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x या तो 36 या 9। अब जब x 9 होगा तो यहां पे आ गया एज ऑफ फादर 9 years एंड एज ऑफ सन 45 - 9 36 ईयर। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर छोटा हो और सन बड़ा हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। और जब x होगा 36 तो इस केस में आ जाएगा एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 36 ईयर्स एंड एज ऑफ सन आ जाएगी इस केस में 45 - 36 दैट इज 9 ईयर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो फादर है वो 36 ईयर्स का है और जो सन है वो 9 ईयर्स का है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डील कर सकते हैं। तो आई होप कि दीज टू क्वेश्चंस are clear to you, and you can try the other questions from these two exercises in the same way. And thank you very much for watching this AV.